हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल की पोएटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है हमर्शिया। तो कई लोग इसको हमार्टिया भी बोलते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको हमर्शिया बोलो या हमार्टिया बोलो। तो चलो समझते हैं। और इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन, इनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिमेसिस, कथारसिस एंड 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं व्हाट इज हमर्शिया। हमर्शिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी बिकॉज इट एक्सप्लेन्स व्हाई अ ट्रेजिक हीरो फॉल्स फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। तो हमर्शिया ये बताती है कि एक महान और सम्मानित नायक यानी कि हीरो, जो कि बहुत रेस्पेक्टेड है और बहुत महान है, वो आखिर किस कारण से अपने सुखद जीवन से दुख की ओर और विनाश की ओर पहुंच जाता है। यानी कि पहले उसका जीवन बहुत अच्छा है, बट ऐसे क्या रीज़न होते हैं कि उसका जीवन बाद में बर्बाद हो जाता है। द वर्ड हमर्शिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड लिटरली मीन्स टू मिस द मार्क और टू मेक एन एरर। तो हमर्शिया ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है निशाना चूक जाना या गलती कर बैठना। According to Aristotle, hamartia is an error of judgment made by the tragic hero. It is not necessarily a crime or a sin. The hero usually has good intentions, but because of a wrong decision or lack of knowledge, he brings about his own downfall. तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हमर्शिया का अर्थ किसी पाप या किसी अपराध से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है निर्णय लेने में की गई गंभीर भूल, एरर ऑफ जजमेंट, जो कि हीरो के द्वारा होती है। और इसमें हमारे हीरो का उद्देश्य कुछ भी बुरा नहीं होता है, उसके इंटेंशन अच्छे होते हैं, लेकिन एक गलत निर्णय लेने के कारण या अज्ञानता के कारण उसका डाउनफॉल हो जाता है, जो कि वो खुद ही करता है, क्योंकि उसने जिस बारे में उसको नॉलेज नहीं है या उसने कोई गलत फैसला कर लिया, तो यही उसके पतन का कारण बन जाती है और इसी को बोला जाता है हमर्शिया। मैनी पीपल डिफाइन हमर्शिया एज अ ट्रेजिक फ्लॉ। तो बहुत सारे लोगों ने हमर्शिया को ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि नायक की दुखद कमजोरी कहा है। दिस डेफिनेशन इज वाइडली यूज्ड इन लिटरेचर, बट एरिस्टोटल मेनली emphasizes the hero's mistake in judgment rather than a permanent weakness in character। लेकिन ये परिभाषा आज बहुत फेमस है, बट एरिस्टोटल का मेन जो फोकस है वो हीरो के गलत निर्णय पर है, गलत फैसले पर है, ना कि उसके स्वभाव या उसकी कमजोरी पर। Therefore, it is more accurate to understand hamartia as a serious error that changes the hero's destiny। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि हमर्शिया केवल कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गंभीर भूल है जो नायक यानी कि हीरो का भाग्य बदल देती है, उसकी डेस्टिनी बदल देती है। तो हमर्शिया का सबसे फेमस एग्जाम्पल है ओडिपस। वो एक बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा है, बट उसकी अज्ञानता और उसके गलत फैसलों के कारण वो अनजाने में ही अपने पिता की हत्या कर देता है और अपनी ही माँ से विवाह कर लेता है। और जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और उसका डाउनफॉल किसी बुरे इरादे के कारण नहीं, बल्कि जो उसको नॉलेज नहीं थी और जो उसने गलत फैसला लिया उसके कारण होता है। तो इसी को बोला जाता है हमर्शिया। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मैकबेथ हमने पढ़ी हुई है विलियम शेक्सपियर की, तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है मैकबेथ। मैकबेथ एक वीर सैनिक है, बट बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और राजा डंकन की हत्या करने का उसका जो फैसला होता है वो उसको विनाश की ओर ले जाता है। तो इसी को बोला जाता है हमर्शिया। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं हमर्शिया के। हमर्शिया इज क्लोजली कनेक्टेड विद पेरिपीटिया एंड एनेग्नोरिसिस। तो हमर्शिया का बहुत डीप रिलेशन है पेरिपीटिया और एनेग्नोरिसिस से। फर्स्ट द हीरो कॉमिट्स हमर्शिया। तो सबसे पहले नायक से हमर्शिया होती है, यानी कि मिस्टेक होती है, जो वो गलत फैसला लेता है या उसको नॉलेज नहीं होती है। देन कम्स पेरिपीटिया। फिर इसके बाद पेरिपीटिया आती है, यानी कि उसका जो भाग्य होता है वो अचानक बदल जाता है, विच मीन्स अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो पेरिपीटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, जो कि हमारे हीरो का होता है। फाइनली द हीरो एक्सपीरियंसेस एनेग्नोरिसिस द मोमेंट व्हेन ही रियलाइजेस द ट्रूथ। और लास्ट में होती है एनेग्नोरिसिस, जब हीरो को अपनी मिस्टेक का और जो ट्रूथ है उसका रियलाइज हो जाता है। टुगेदर दीज 3 कॉन्सेप्ट्स क्रिएट अ पावरफुल ट्रेजिडी। तो जब ये तीनों एक साथ मिलकर एक ट्रेजिडी पर काम करते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक ट्रेजिडी को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं।
हमार्शिया इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द ऑडियंस फील पिटी एंड फेयर। तो हमार्शिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑडियंस के मन में पिटी यानी कि दया आती है और भय यानी कि फियर उत्पन्न होता है। वी फील पिटी बिकॉज द हीरो इज़ नॉट कम्प्लीटली एविल एंड वी फील फियर बिकॉज वी रियलाइज दैट एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक। तो हमें दया आती है हीरो पर जब हमें पता होता है कि हमारा जो हीरो है वो बुरा नहीं है, तो उस पर दया आती है और उसके बाद हमारे मन में एक डर का जो भाव होता है वो पैदा होता है कि कहीं किसी के साथ भी ये हो सकता है जो कि हमारे हीरो के साथ हो रहा है। और फिर यही सारे इमोशंस जो होते हैं ये लास्ट में कथारसिस यानी कि भावनात्मक शुद्धि का कारण बनती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं और जब ये डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तभी एक ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनती है। हमार्शिया बस इतना ही है कि ये सिर्फ हीरो की वीकनेस नहीं है, बल्कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये वो गलती है जो कि हीरो से फैसला लेने में की गई है और यही उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एरिस्टोटल हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा और महान व्यक्ति भी अगर एक गलत फैसला ले ले तो उस भूल के कारण वो विनाश का सामना कर सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।